नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ राहुल प्रजापति क्लासेस और ये न्यूतन गणित आरवी त्रिपाठी का पार्ट सेकंड है जो हम प्रश्नावली 1B इसमें सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ संबंधों के बारे में पढ़ चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो मैंने पहले से लिख लिया है, तो मैं डायरेक्ट आपको पहले से उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो संबंध है, पहला संबंध बताया है इन्होंने स्वतुल्य संबंध। इनको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी कोई भी सेट है, सपोज करें ए, उसमें जो भी एलिमेंट है उसके एलिमेंट उसी एलिमेंट से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि ए से रिलेटेड होगा। स्वतुल्य मीन्स कि खुद के ही तुल्य। जैसे कि हम आईने में अपनी तस्वीर देखते हैं तो हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब वो सेम टू सेम होगा। जैसे कि हम एक ए बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। इसे हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है 1 2 3 4। इसका कार्टेशियन हमने निकाला तो कुछ इस तरह का आया। अब इसमें हम जो पेयर देखते हैं तो स्वतुल्य कब कहा जाएगा, वो जब उसके जो एलिमेंट्स है जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ये देखो ये रिलेट है, मतलब स्वतुल्य है कि मतलब उसके ही जैसा रिलेशन है उससे। इसे हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए या बी इज इक्वल टू बी, मतलब वो क्या है, दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, रिलेट करेगा। अब सेकंड वाला क्या है, सममित संबंध। इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मीन्स क्या है, ए रिलेटेड बी। यदि ए रिलेटेड बी से है तो बी भी रिलेटेड ए से होना चाहिए, और ए भी बिलोंग करेंगे ए को। जैसे कि ए बी रिलेटेड आर और बी ए से रिलेटेड है व्हेन ए बी बिलोंग टू ए। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि वही सेट कंसीडर करा, इसमें हमने पेयर्स निकाले हैं, ये है ना। तो हमने ये पेयर निकाले, जैसे कि हम देखते हैं कि 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेटेड होगा, मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 4 से रिलेटेड है तो 4 2 से रिलेटेड होगा। यही क्या होगा, हमारा सममित संबंध। इसको ही क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आगे होगा, आई होप आपको समझ में, कि मतलब ये इससे रिलेटेड है तो ये भी इससे रिलेटेड हो ही होगा, है ना। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कि अब इसमें क्या होता है, ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड किससे होगा, सी से। तो क्या होगा, ए रिलेटेड तो सी से ही होगा, है ना। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। और ये बी सी किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसका मतलब क्या है, ये ए बी और बी को हटाने हम, तो ए और सी बी क्या बिलोंग करेगा, आर को। इसी हम एक सेट वही कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4, और उसके पेयर निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे कि 1 और 3 और 4 रिलेटेड कर रहा है किसको, आर को। तो 1 4 भी किसको रिलेट करेगा, आर से। ऐसे ही ये 1 4 है, 4 3, तो इसमें से हम ये दोनों हटाएंगे तो 1 3 भी रिलेशन करेगा आर से। इसी तरह 3 3, तो ये हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, है ना। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट दे रखी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समूचे ए, ये किस फॉर्म में लिखा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ना, कि एक्स जो बिलोंग करता है जेड, जेड यानी इंटीजर्स को, सच दैट 0 लेस देन इक्वल एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल 12 में आर जो रिलेशन निकालना है ए बी, वो कैसे होना चाहिए, ए और बी इक्वल। तो इसको हमको प्रूव करना है, ये क्या होना चाहिए, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए।
तो सबसे पहले हम जो कंडीशन है उसको लिख लेंगे दिया है। तो क्या दिया है हमको, रिलेशन सेट दे रखा है ना रोस्टर फॉर्म में। क्या दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट में एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, जेड को, और जेड हम जानते हैं क्या होता है, इंटीजर्स। अब ये 0 है, एक्स से छोटा है और बड़ा है किसके, एक्स के, और एक्स छोटा और बड़ा है 12 के। और रिलेशन में हमको क्या बताना है, अगर हम रिलेट करें तो ए और बी आना चाहिए सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो हम इजीली इसको बता सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, है ना। तो पहले किसके लिए, स्वतुल्य के लिए निकालते हैं हम, है ना। स्वतुल्य संबंध के लिए इंग्लिश में हम लिख सकते हैं रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव। तो क्या कंडीशन थी कि ए और ए बिलोंग किसको कर रहा था, आर को, और ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। अब सेट ए हम कंसीडर करें, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, जो एक्स की वैल्यू है 0 से बड़ी और उसके इक्वल होना चाहिए, बट 12 से छोटी और उसके बराबर। तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और कहाँ तक आ जाएगा, 12 तक। तो हम इजीली इसमें रिलेशन देख सकते हैं कि रिलेशन क्या क्या मिल जाएगा हमको, 1 1 2 2 3 3 4 4 एक्सेट्रा है। मैं इसको पूरा भी निकाल सकता हूँ, बट हमें सिर्फ इसको क्या बताना है, स्वतुल्य। तो हम बता सकते हैं कि ये स्वतुल्य है क्योंकि 1 और 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 और 2 भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है ना। अब सेकंड क्या है, सममित संबंध के लिए। अभी सेट के मेंबर्स तो हमने निकाल ही लिए हैं, तो सेट ए में पेयर क्या जाएगा हमारा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। हाँ, तो ये 12 तक था, तो ये 12 तक ही चलेगा ऐसे ना, यहाँ तक हम लिख देते हैं। इनमें हम कुछ इस तरह के रिलेशन बताए, जैसे कि हम 2 वाली लाइन भी ले लेते हैं इसमें, 2 2 और 2 3। तो ये कहाँ तक जाएगी, 12 तक, ऐसे ही 3 1 3 2 एक्सेट्रा। अब हमने सम्मित के लिए क्या दे रखा था कि ए बी बिलोंग करता है आर को, तो बी ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। तो इसमें जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम्मित। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, इम्प्लाइज 2 1 बी किसको कर रहा है, आर को। तो ये क्या हो जाएगा, ये संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। अब हम किसके लिए देखते हैं, देखिए मैंने करा है स्वतुल्य के लिए और सम्मित के लिए। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं ना। अब आगे देखते हैं। तो हम संक्रामक संबंध के लिए देख सकते हैं कि सेट जो दे रखा था 1 से 12 तक। अब इनमें हमने रिलेशन निकाला, तो ये रिलेशन आया। अब देखते हैं, देखिए कि ये पेयर है 1 2 रिलेटेड है आर से, तो 2 3 भी रिलेटेड है इसी सेट से। तो इसमें क्या है, इनको हटाएंगे तो 1 3 भी रिलेट होना चाहिए इसी सेट से, तो 1 3 भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, संक्रामक संबंध है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः संबंध स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है ये, है ना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें जांच करना है कि जांच कीजिए कि क्या समूचे सेट दे रखा है ए, कहाँ तक दे रखे हैं इसके 11 1 2 3 4 5 6,
रिलेशन क्या दे रखा है कि जो आर पी का पेयर बने और सब्जेक्ट जो बी है, बी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, a+1 द्वारा उसको परिभाषित करा है। तो उसको जांच करना है समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, ये हमको बताना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा जिसमें ये सेट दे रखा था और उसका रिलेशन जो पेयर थे वो कैसा आना चाहिए। जो बी की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, उसमें ए ऐड होना चाहिए। तो हम इसके रिलेशन निकालें तो रिलेशन क्या क्या बनेगा, देखिए अगर हम 1 लें तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, बी की वैल्यू क्या जाएगी, इसमें 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये उसमें ऐड करना है। तो एक पेयर क्या बन जाएगा 1 2। अगर 2 ले तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओबियसली जो ए है उसमें 1 ऐड हो रहा है, इसकी 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब देखिए 6 ही तक एलिमेंट है, इसलिए हम यहाँ 6 तक ही इसको कंसिडर कर रहे हैं ना। तो हम पहला क्या देखेंगे, समतुल्य रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या बताई थी, जो ए और ए बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को, और ऑल ए है जो बिलोंग करेगा सेट ए को। बट इसमें देखिए कोई भी पेयर है जो इस तरह की कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। 1 1 1 2 डस नॉट बिलोंग टू आर, तो ये समतुल्य नहीं है ना। यहाँ बिलोंग्स मीन्स क्या होता है, जिससे वो रिलेटेड है, और डस नॉट बिलोंग मीन्स उससे उसके अंदर नहीं है ना। अब किसके लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित के लिए क्या था, ए बी बिलोंग कर रहा था किसको, आर को, इम्प्लाइज बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। फॉर ऑल ए बी बिलोंग किसको करेंगे, सेट ए को। अब सेट ए में से जो हमने रिलेशन निकाला देखते हैं उसमें इसकी 1 और 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 को बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, क्योंकि क्या कंडीशन दे रखी है उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो बी का जो वैल्यू है उसमें ए में फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड होना चाहिए। अब इसमें देखो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, बट ऐसा है नहीं, इसलिए ये सममित संबंध नहीं है ना। हम क्या देखते हैं, संक्रामक संबंध देखते हैं ना, संक्रामक संबंध। संक्रामक में क्या देखा था हमने, जो ए बी बिलोंग कर रहा था आर को, तो बी सी से बिलोंग करेगा, तो ए से ही क्या होना चाहिए, ए सी से बिलोंग, ए सी से रिलेटेड होगा है ना। और ऑल ए बी सी बिलोंग करेंगे सेट ए को। तो हम ये सेट ए से जो हमने रिलेशन देखा था, तो हम देखते हैं कि 1 और 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। इम्प्लाइज 1 3 भी करेगा क्या, देखो इसमें 1 3 है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 की जगह क्या आ जाएगा वहाँ पर 2, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 1 और 3 डस नॉट बिलोंग टू आर। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः संबंध समतुल्य सममित व संक्रामक नहीं है। आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं ना। आइए थर्ड क्वेश्चन देखें। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर इज इक्वल टू क्या है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ए बी का पेयर निकाले तो जो ए की वैल्यू है वो छोटी और इक्वल होने चाहिए इससे बी से।
तो संबंध हमें बताना है कि समतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु क्या नहीं है, सममित नहीं है ना। तो इसको करते हैं, एनसीईआरटी में भी पूछा गया है ना, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन ए बी अगर हम निकालें तो जो बी की वैल्यू होगी वो ए से ग्रेटर देन और बी की वैल्यू ए से ग्रेटर देन और इक्वल होगी। तो इसके लिए हम एक सेट कंसीडर करते हैं ए, इसमें हम 4 एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका हम रिलेशन निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन निकालें तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी से छोटी और इसके इक्वल, तो यह जाएगा इक्वल, उससे बड़ा और उससे बड़ा और इससे बड़ा। सेकंड में निकाला इक्वल, बड़ा और बड़ा। थर्ड में निकाला तो वही ये आ गया। तो हम देख सकते हैं समतुल्य के लिए क्या था कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। ए है तो इसमें देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। तो ये समतुल्य है आई थिंक। और सममित के लिए क्या देखा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा। फॉर ऑल ए बी रिलेटेड बिलोंग्स टू ए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो अगर 1 2 तो है आर से रिलेटेड है बट 2 1 नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या कंडीशन दे रखी है, जो बी की वैल्यू है कैसी होना चाहिए, ए से बड़ी है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, छोटी आ रही है ना, तो ये सममित नहीं है। संक्रामक के लिए देखते हैं कि ए बी बिलोंग करेगा आर को तो बी सी भी बिलोंग करेगा आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो देखिए इसमें 1 2 है ना, 1 2 है और 2 3 भी है, तो अब कोसली 1 3 भी होगा ही सही, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा था। संबंध समतुल्य संक्रामक है बट सममित नहीं है। तो आप इसको देखिए और वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। इसका 4 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस मैथमेटिक्स से पढ़ते हो, न्यूटन गणित से, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मेरी वीडियो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ जो इसी में गणित को सॉल्व करता है। देखिए 4th वाला क्या है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समूचे आर में जो आर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है उसका पेन निकाले तो जो ए की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल किसके होने चाहिए, बी के क्यूब के। तो परिभाषित क्या करना है, आर में ना तो समतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रामक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी में पूछा गया है। मैंने टाइम बचाने के लिए इसका अभी हाल सॉल्यूशन कर लिया है, बस मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमको क्या दे रखा है, 4th क्वेश्चन में दिया है कि ये आर रिलेशन है ए बी, बी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए ए के। तो देखो अपन क्या ले लेंगे, 1/2 वास्तविक संख्या है, और अगर हम देखें 1/2 और इसका ही क्या करें हम, इस कंडीशन से लेस देन इक्वल इसका क्यूब करें तो ये इसके ग्रेटर देन इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, और अगर हम इसका निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाए 0.5 का क्यूब, और क्या हो जाए 0.125। अब तो ये वैल्यू देखो इससे बहुत छोटी हो रही है ना, तो ये सत्य नहीं है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मीन्स आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सबमिट सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, वास्तविक संख्या ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे 1/2 व क्या ले लेंगे 1 के लिए ना। तो हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, ए और बी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो बी एक भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम देखें अगर इसका हम क्यूब करें तो ये तो इससे ग्रेटर देन आएगा, तो ये तो बिलोंग कर रहा है, बट अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये ट्रू थोड़ी ना होगा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू कितनी कम आ रही है, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सममित संबंध नहीं है ना। तो ये क्या, अब थर्ड वाला क्या है, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या बताया था मैंने, जो ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, सो बी बी सी से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज
ए सी भी बिलोंग करेगा। आर को तो हम इसमें रियल नंबर ले लेंगे। रियल नंबर में आप जानती हो 10th क्लास में पढ़ा था, जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कंबाइन रहता है वही क्या होता है, रियल नंबर। टेक 3 रेशनल नंबर आर 3, 3/2 एंड 4/3। अब जैसे कि हम देखें, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये तो इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब ये इसको बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, इसका हमने क्यूब करा तो ये कितना हो जाएगा 27/8। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाए 3 पॉइंट कितना बचा यहाँ पे 3, मतलब 3 से कुछ बड़ा ही आ रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे ही देखो इसमें ये कितना आ जाए 64 अपॉन हाँ 27। तो ये देखो अब ये वैल्यू भी कितनी 2 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है ना। और इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, मतलब ये इससे